न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। यह विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन भी कराएगा। महाकुंभ में साधु संतों का समागम चल रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग साधु संत आ रहे हैं। अब हमारे साथ एक साधु हैं जिनका नाम बवंडर बाबा है। ये एवेंजर गाड़ी है जिसको अपना रथ बनाए हुए हैं और इसी से लाखों किलोमीटर ये चल चुके हैं। अपनी पूरी पोटली, एक धर्म ध्वजा इसको स्थापित करके बवंडर बाबा लाखों किलोमीटर चलकर अब प्रयागराज महासंगम में आए हैं और संगम की रेती पे अलग अलग संदेश दे रहे हैं। बवंडर बाबा से ही जानेंगे कि इनका नाम कैसे बवंडर पड़ा। महाराज जी, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हम पूरे भारत में संकल्पित यात्रा कर रहे हैं। हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? शादी की पत्रिका, कपूर, अगरबत्ती, फटाकों पे तो आपने भगवान के फोटो देखे। आज हम महाकुंभ में आए हैं। महाकुंभ सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए भी यहाँ से आवाज उठाने के लिए हम यहाँ हमारा जो सनातन धर्म का बोर्ड बनेगा उसमें विषय लेके आए जो कुंभ पार्वती मादक पदार्थ की श्रेणी बीड़ी में आता है। आईपीसी 295 का उल्लंघन है और हमारी आस्था का अपमान है। यही मुद्दा हमने पूरे देश में रखा और ये जब हमने यहाँ आके देखा तो हमारा बड़ा दिल दुखा। तो इसको आपके चैनल के माध्यम से उस व्यापारी तक, सरकार तक, हिंदू जनमानस तक संदेश देना चाहते कि जड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। अन्यथा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है और कुछ सालों बाद यहाँ भी होगा, ये तय है। महाराज जी, आप तो एक अलग संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। क्या पढ़ाई की है आपने? आई एम नॉट एजुकेटेड। मैं पढ़े लिखों के साथ रहा हूँ, मेरे पढ़ा लिखा नहीं। इंग्लिश बड़ी अच्छी है आपकी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत। तो सब वरिष्ठों के साथ रहा हूँ तो संगत का असर आता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपकी एवेंजर गाड़ी है, जो आपका रथ है, इसको कैसे लेकर चलते हैं और कितना किलोमीटर ये चली हुई है? इसको जैसे चलाते हैं उसको वैसे लेके चलते हैं। राइडिंग किट हमारे कने अनुशासित यात्रा करते हैं। कुंभ में इसलिए हेलमेट नहीं पहन रहे, अन्यथा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं। और हमारी गाड़ी में कैंपिंग टेंट है, धरती बिछा के आसमान ओढ़ के सोते हैं। पिछले 45 महीने 3.5 साल से हम यात्रा कर रहे हैं, जिसमें भारत के 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम पे गए, सनातन धर्म की पताका का प्रचार करा। और जो हमारे भगवान के फोटो है, जैसे हम यहाँ पे कुंभ में है, कुंभ में जूना अखाड़ा प्रथम में आता है और जूना अखाड़े के गुरु है प्रथम दत्तात्रेय भगवान। अब दत्तात्रेय भगवान का फोटो बीड़ी पे है। अब ये जो छपरा है ये हमारे दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य। अब अखाड़े के माध्यम से जो ये अपमान हो रहा है, इसको बंद कराने के लिए हम कुंभ में आए हैं। लेकिन आपको देखकर एक अलग अनुभूति हो रही है, एकदम राइडर वाला फुल ऑन लुक है आपका। ये पूरे देश की दशा दिशा युवा पीढ़ी बदलती है और युवा पीढ़ी के लिए हमने रथ तैयार करा है ताकतवर रूप में। कमजोर की कहीं इज्जत नहीं होती, चाहे गांव हो, घर हो या दुनिया हो। उसी तरह हमने ताकतवर रूप में सनातन धर्म के रथ को बनाया है, तो युवा पीढ़ी को खासकर जोड़ने का कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप लाखों किलोमीटर इस गाड़ी से निकलते, खाते पीते कैसे कैसे इंतजाम करते हैं, क्या क्या करते हैं जीवन में, कैसे शैली चलती है? प्रभु के नाम लेके चले और प्रभु ही हमारा खाना पीना रहना, और आपको ही प्रभु ने हमारे पास भेजा है। प्रभु के भरोसे हम चलते हैं। प्रभु के भरोसे तो दुनिया चलती है, हम भी उनके भरोसे है। हम उनके भरोसे ही पूरी यात्रा चलती। आप भी उन्हीं के भरोसे हमारे पास आए हैं, उन्हीं ने आपको भेजा है। अच्छा, तो अभी 14 से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, प्रमाण पत्र क्यों? कई राज्यों के हाईकोर्ट में केस लगा महाकाल में। अभी प्रेजेंट में हम मथुरा वृंदावन से आए। मथुरा वृंदावन को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने पूरे शहर में चित्र बनाए।
कुछ चित्र उन्होंने पेशाब घर पे, कचरा पेटी, नाली पे बनाए। तो आयुक्त को ज्ञापन दिया, विकास प्राधिकरण के सचिव को ज्ञापन दिया और वहां से उन चित्रों को अपमानित होने से बचाने के लिए पेंट करवाया और वहां से पेंट करा के अब यहाँ कुंभ में आए हैं। यहाँ पे भी ये जो सड़क वाला ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे खंबे है और खंबों पे भगवान के फोटो बने और उन्हीं खंबों के नीचे अस्थायी रूप से लेटरिंग, पेशाब घर बनाए गए। तो इन चित्रों को भी हटाने का कार्य बड़ा करेंगे। संदेश दे रहे हैं आप, एक बहुत जरूरी संदेश दे रहे हैं जिस तरीके से आप निकले हैं, और एक अलग अनुभूति आपसे मिलने के बाद हो रही है। अच्छा, ये जो पूरा सामान आप लेकर चल रहे हैं, एक मैनेज कैसे कर लेते हो? बहुत भारी है। ना कोई भारी नहीं, बिल्कुल आप भी बहुत चला सकते हैं। ये चला सकते हैं हम भी? इजी, सभी का, हर हिंदू की गाड़ी है ये। बाबा मुझे ये चलानी नहीं आती, स्कूटी आती है। आप ही की है मैया, सभी सनातनी हिंदुओं की गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं है ये सभी की है। जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, ये हर एक की पताका है, ध्वजा है। सनातनी हिंदू की ये गाड़ी है और ये गाड़ी निकली है अपनी एक अलग परंपरा रीति को लेकर, एक अलग संदेश देने के लिए। महाकुंभ शहर से मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश रहा। निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, भगवान निरंजन देव को ले आए हैं। और आप देखिए कि ये मंदिर बनाया गया जिसमें साक्षात भगवान निरंजन विराजमान होंगे और यहीं पर आज से जो पूजा प्रक्रिया है वो होगी और यहीं पर भगवान निरंजन की पूजा अर्चना की जाएगी। साधु संत अभी भगवान निरंजन का आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद लेने के साथ साथ पुकार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पुकार होगा, सभी महामंडलेश्वर मौजूद रह के पुकार करेंगे और पुकार होने के बाद जो यहाँ का विशेष रीतियों के साथ, जो परंपराओं के साथ जो क्रियाविधि है वो शुरू हो जाएगी। साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो चुका है निरंजनी अखाड़े में, और क्योंकि निरंजनी अखाड़े में जो साधु संत हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि प्रवेश हो चुका। प्रवेश में विशेष परंपरा, विशेष रीतियों के अनुसार जो चीजें करनी होती है वो की जा रही है। और पुकार की जो प्रक्रिया चल रही है वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैठ के सभी साधु संत इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के साथ साथ सभी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये विशेष प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आरती होती है, फिर उसके बाद दोनों समय जो सभी जो साधु संत हैं वो विराजमान रह के यहाँ पर जो प्रक्रिया करना होता है वो करते हैं। देखिए, क्योंकि अभी पुकार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पुकार किया जा रहा है। पुकार भी एक विशेष प्रावधान है अखाड़ों का। अखाड़ों में पुकार की जाती है और पुकार से ही जो अखाड़ा है वो चलता है। तो ये पुकार की प्रक्रिया है। खुद रविंद्रपुरी महाराज जो यहाँ के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो पुकार की प्रक्रिया कर रहे हैं और इस पुकार की प्रक्रिया में सहभाग लेते हुए जो पूरा प्रोसेस होता है वो करते हैं और भगवान निरंजन का आशीर्वाद सभी महामंडलेश्वरों को दिलाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो पुकार की प्रक्रिया है वो चल रही है और यहाँ पर सभी साधु संतों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा हो चुका है। निरंजनी अखाड़ा अब प्रवेश कर चुका है और प्रवेश करने के बाद दिव्यता और भव्यता यहाँ की बदल चुकी है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत अब छावनी प्रवेश कर चुके हैं और सबसे विशेष इस छावनी प्रवेश में जो रहा वो नागा साधु सन्यासियों का स्वरूप और जिस तरीके से इन्होंने प्रवेश किया वो रहा। महाराज जी, आपने छावनी प्रवेश कर लिया है, क्या कहेंगे? जी हाँ, हमने, हमारे पूरे अखाड़े ने हमारे देवताओं के साथ, हमारे अखाड़े के निशान के साथ छावनी प्रवेश किए। आज से कुंभ का आगाज हो गया। महाराज जी, आज से आपका मेला प्रारंभ हो गया। आपके स्वरूप के बारे में बताइए, आपने कितना रुद्राक्ष धारण कर रखा है? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है और कई कुंभ मेले हो गए मेरे को, मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। महाराज जी, इस पे पूरी तरीके से हमें भगवान शिव का प्रतीक दिख रहा है, नाग दिख रहा है। ये जो पूरा स्वरूप है वो कितना भिन्न है? ये देखो, शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं, रुद्र तुल्य होते हैं। और हम नागा सन्यासी हैं तो शिव जी के ही गण होते हैं, इस करके जो है रुद्राक्ष, भभूति, गेरू ये सब धारण करते हैं। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं अभी? हमारा कोई स्थान नहीं, हम तो सब जगह रहते हैं। कहते हैं ना कि रमता जोगी बहता पानी, वही नागा साधु सन्यासी होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं और ये नागा साधु सन्यासी भव्यता दिव्यता केवल महाकुंभ में नजर आएगी।
निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश देखने को मिला। इस छावनी प्रवेश में अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रारूप था और इस छावनी प्रवेश में अघोरी भी शामिल थे और किस तरीके से अघोरियों ने जो पूरा रूप स्वरूप धारण कर रखा है, उसके साथ साथ आज इन्होंने भी छावनी प्रवेश में सम्मिलित हुए और एक अलग नजारा, अद्भुत नजारा देखने को मिला। इन लोगों की वजह से भी आप लोग भी छावनी प्रवेश किए हैं, क्या कहेंगे? ये परंपरा सदा से चली आ रही है, क्योंकि हम जितने भी भक्त हैं भोले बाबा के भक्त हैं और अघोरी रूप लेकर के भोले बाबा की गंगा माँ के चरणों में आए हैं। ये हर साल 12 साल में एक बार सेवा का मौका मिलता है और हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे माँ गंगा के चरणों में। जब आप अघोरी स्वरूप लेते हैं तो क्या मन में भाव चलता है? भाव भोले बाबा के चरणों में आ जाते हैं, हम उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बस यही हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि बाबा हमें निष्काम सेवा मिलती रहे। जय भोले की, जय भोले की। जय भोले की। ये बताइए, आपका भी स्वरूप काफी भिन्न है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं अघोरी अपने पूरे गले में मालाएं लिए रहते हैं, उस स्वरूप में आप एकदम भिन्न स्वरूप। जब आप चल रहे थे तो मुझे लगा कि सचमुच मानो शंकर इस बारात में सम्मिलित हों और एक अलग प्रारूप नजर आता। आपके मन में क्या चल रहा था? हम बस यही चाहते हैं कि हर बार हमें ऐसी मौका मिलता रहे इस कुंभ के मेले में। हर बार हम जब आएंगे इसमें हर बार न्यू परफॉर्मेंस लेके आएंगे और हम भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। हर हर महादेव। भोले के भक्त अघोरी स्वरूप में आप देखिए कितने दिव्य, कितने भव्य लग रहे हैं ये लोग और कितना भव्य प्रारूप नजर आ रहा है। इस प्रारूप में किस तरीके से जो सभी लोग हैं वो दिव्यता, भव्यता जो कहते हैं कि पूरे अखाड़े की होती है और जिस तरीके से छावनी प्रवेश होता है वो होता है, वो सारा स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। ये शंकर की बारात है, क्योंकि कार्तिकेय भगवान की जिस तरीके से निरंजन देव निकले थे शाही सवारी लेके, तो शंकर भगवान की बारात को होना जरूरी था और ये शंकर भगवान की बारात आपको दिख रही होगी। किस तरीके से भव्य दिव्य दृश्य जो है वो इनके जरिए देखने को मिला। एक एक भव्यता, दिव्यता इन्होंने दिखाई और एक अलग प्रारूप रहा इस बार महाकुंभ का और निरंजनी अखाड़े का। भव्य दृश्य, भव्य नजारा देखने को मिला। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ का जहां एक तरफ विस्तार हो रहा है, वहीं अब महाकुंभ को लेकर मौलाना साबुद्दीन की तरफ से बयान आया है कि ये जो महाकुंभ क्षेत्र है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। साधु संत लगातार जो मुसलमानों के आने के लिए बैन लगा रहे हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही महाकुंभ कर रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया है वो साधु संतों से हम लेंगे और इस समय क्योंकि हम आवाहन अखाड़े में बैठे हैं, सबसे पहले महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, शाहबुद्दीन की तरफ से साफ बयान आया है कि आप लोग वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साबुद्दीन के बयान को लेकर जो उन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर, वक्फ बोर्ड की जमीन गंगा जी में कहां से आ गई? वक्फ बोर्ड अभी सन 1993 में उसकी गठन हुआ उसका, वो भी कांग्रेस के धूर्तों ने किया। किसने? कांग्रेस के धूर्तों ने वो वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड की जमीन गंगा की गोदी में नहीं है। गंगा को वो मानते नहीं अल्लाह के अलावा, अल्लाह ही सब कुछ उनका है बताते हैं। फिर गंगा की गोदी में हम रह रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की जमीन वो कहां से है? और सन 1993 में जब उनका गठन हुआ, हमारे गठन का इतिहास ही नहीं किसी ने जान पाया। क्या हमारे गठन का इतिहास नहीं साबुद्दीन को? आदिकाल से ये परंपरा चल रही है। आदिकाल से महाकुंभ में हमारी परंपरा है और प्रयागराज में हमेशा बसते हैं। आजम खान को मुलायम सिंह ने बना दिया था मेला अधिकारी, उसने भी नहीं कहा था कि हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसते हो। यदि ऐसा होता तो वो तो मेला प्रभारी बनाया गया था। तो साबुद्दीन क्या लगता है सर, जब वो प्रभारी था, मंत्री भी था, तो उसने क्यों नहीं बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन ये सब गंगा की जमीन है, ये सब महाकुंभ की जमीन है। तो जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष जाति को ही आप लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो ना आए, तो क्या ये सही है? हमने कोई जाति को टारगेट किया ही नहीं। हमारे यहाँ कट्टरपंथी जो होगा उसका जरूर बहिष्कार होगा। कट्टरपंथी का बहिष्कार करेंगे। आक्रांता होगा, बहिष्कार होगा। क्या आक्रांता होगा, बहिष्कार करेंगे आप।
लेकिन जिस तरीके से अब महाराज जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब जो ये बयान आ रहे हैं, महाकुंभ अब अपने प्रचंड पर है, 14 तारीख को पहला शाही स्नान है और इस स्नान के बीच में ऐसे बयान आना कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे आप लोग कार्य कर रहे हैं और आप हम ही को नहीं आने देना चाह रहे हैं। आने से किसी के लिए मना नहीं कहा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव समाज का सबसे बड़ी धरोहर का ये कुंभ मेला है। यदि वो मानव समाज में आते हैं तो जरूर आए, लेकिन जो उनकी सोच और वो जो विचारधारा को जो फॉलो कर रहे हैं उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है, सांस्कृतिक धरोहर सनातन की, उसमें सभी का स्वागत है, सबको हम वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी विचारधारा है, जो कट्टरवादी सोच है और जो अभी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की भूमि, वक्फ पहले हुआ या सनातन पहले हुआ? यहाँ का कुंभ का इतिहास देख लीजिए। अब ऐसी टिप्पणी करने के बाद ये साफ पता लग जाता है कि इनकी मानसिकता और ये जो है ना, अब सनातन के समय को देखकर हड़बड़ा गए, अंदर से हिल गए हैं। महाकुंभ इतना भव्य हो रहा है, उसको देखकर इतना दिव्य, इतना ऐश्वर्य से जो है पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो ये उनसे अब हजम नहीं हो रहा, इसलिए ये बौखला कर ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो एक बयान था, इसके साथ साथ उन्होंने साफ तरीके से ये भी कहा था कि अब की बार महाकुंभ में धर्मांतरण बहुत आप लोग करा रहे हैं। धर्मांतरण हम लोग कहाँ करा रहे हैं? लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप स्वयं से आके कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे परदादा, हमारे पुरखे सनातनी थे, तो हम सनातन में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, वेलकम है। तो कितना सनातनी बनाएंगे पुरख लोग? अब जो आएंगे तो बनाएंगे, नहीं आएंगे तो वहाँ लेने नहीं जाएंगे उनको। लेने नहीं जाएंगे, जो आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो आएंगे उसको बनाएंगे। महाराज जी आप बताइए कि किस तरीके से जो इस बार ये सारी प्रक्रिया चल रही है महाकुंभ को लेकर, उसमें जब ऐसे ऐसे बयानबाजी आएंगे तो क्या निकल कर सामने आएगा? कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि एकता का संदेश दीजिए, लेकिन अलग तरीके से तो ये अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब ये यहाँ का जो वैभव है, व्यवस्था है, इनको देखकर ही अंदर से इनकी सोच तक बौखला चुकी है, इसलिए ये जो है प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है। वैसे ये एकता का सबसे बड़ा संदेश है मानव समाज के लिए, समूचे विश्व के लिए। महाकुंभ जो है बहुत बड़ा ये मतलब सेंटर है सनातन धर्म के लिए और व्यवस्थाओं के लिए, तो खूब आए सब लोग। बस जो कट्टरवादी सोच है, जिनकी विचारधारा, आचार विचार शुद्ध पवित्र नहीं है, जो हम कहीं ना कहीं सनातन को ठेस पहुंचाने की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, उनको कोई निमंत्रण भी नहीं है। जिनके विचार शुद्ध नहीं है वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, और जिनके विचार शुद्ध है वो जरूर महाकुंभ में आए और गंगा में डुबकी लगाए। महाराज जी, लेकिन जिस तरीके के लगातार बयान शहाबुद्दीन की तरफ से दिए जा रहे हैं, इससे साधु संतों में विरोध तो पैदा होगा ही। साधु संत ऐसे बचनों को सहन ही नहीं करते हैं। विरोध की जरूरत का उनका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। सनातन से टकराया है, वो बहुत जल्दी घबराया है, इसलिए सनातन से टकराने का कोई अपना मतलब विचार ना रखें। जैसे रह रहे हैं, खाएं पिए मजा करें। खाए पिए मजा करें, लेकिन सनातन से टकराने की कोशिश ना करें, क्योंकि साधु संत आदिकाल से ये महाकुंभ की परंपरा कर रहे हैं, और आदिकाल से जब ये परंपरा हो रही है तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे ये जो पूरा कार्यक्रम है वो नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। ये साधु संत अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रहे हैं। इस समय हम ऐसे ही एक बाबा के पास बैठे हैं, जहां पर वो प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भरकर आग के ऊपर इन्होंने रखा है, और प्लास्टिक की बोतल जल नहीं रही है। बाबा बहुत देरी से कोशिश कर रहे हैं और कई दिनों से इन्होंने रखा है, लेकिन ये जल नहीं रही है। बाबा, पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं आप? बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सवाल किया। हम आपसे पूछ रहे कहाँ से आते हैं हम, कहाँ से आए हम, ये तो सिर्फ बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बैठ सकते हैं आप? जी जी जी, हम बैठे हुए हैं, आप बताइए। देखिए, हम हमारे माता पिता ने हमको उत्पन्न किया, वहाँ से आए हम। हाँ, क्या बोलते हो आपको नॉलेज? बिल्कुल सही, माता पिता ने उत्पन्न किया है, वहाँ से आए हैं। अच्छा, आपने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ये कहाँ कैसे रह रहे हैं? इतनी ठंड है। देखो, ये हमारे जो हमने जब गुरु बनाया है,
हमने गुरु बनाया तो हमारे गुरु कपड़े नहीं पहनते, हमें त्यागी। ये पानी बहुत गर्म है बेटा, थोड़ा आपके हाथ में लो। बाबा हाथ में पानी, ए, अरे बाप रे बाबा, ये पानी बहुत गर्म है। और ये कब से आप रखे हैं? मेरा हाथ जलने लगा बाबा। मेरे भारत देश के जितने भी कर्मचारी है, जो चीज बनाते हैं कभी फेल नहीं होगी। हाँ होना भी नहीं चाहिए। जी इनको आशीर्वाद रहे मेरा। हाँ, तो ये भारत के कर्मचारियों ने जो बनाया ये फेल नहीं होने वाला है। कभी नहीं होगा। आपने मेरा हाथ जला दिया। तो मुझे जला दो। नहीं 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 महाराज जी, तो ये कब से आप रखे हैं बोतल पानी में करके? काफी समय तक रखे। काफी समय से, जला नहीं अभी तक? प्लास्टिक तो जल जाता है। माता रानी कुछ नहीं जल पाता है, जब सत्य है तो कहाँ असत्य पैदा हुआ। सत्य के आगे कुछ भी नहीं जल सकता। अच्छा बाबा, क्योंकि आप इतने कब से यहाँ बैठे हुए हैं, ये संगम के किनारे आप बैठे हुए हैं? मैं तो अभी भी आए बेटा, कम से कम 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। हाँ, 1.5-2 घंटे से आप पानी ये वो कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। इसको कम से कम 1-8 घंटा हुआ होगा। 1-8 घंटे से ये बोतल, लेकिन कुछ इसको बरसों रखो तो भी जल नहीं पाएगी। बाबा आप ये बोतल देखिए, ये बोतल है प्लास्टिक की, और महाराज जी ने इसमें गंगा जल भर कर यहाँ पर रखा था और ये जल नहीं रहा है। और महाराज जी ने इसमें जो पानी रखा है ना, ये इतना जल रहा है कि मेरे हाथ जल चुका है। महाराज जी थोड़ा जल दीजिए। नहीं 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 महाराज जी, जिसको भी आप जल देंगे, हाँ वो जल बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु हैं, वो इस जल को लेकर आचमन कर रहे हैं। ये बताइए कितना गर्म है ये पानी? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है ना? बहुत हार्ड है। आचमन कर लिया आपने इतने आचमन, हार्ड पानी का? बहुत, अरे जल गया, कुल मुंह जल गया एकदम। इतना हार्ड पानी आपने लोगों को पिला दिया। महाराज जी अपने बारे में कुछ बताइए आप। मैं ये देखो, हम हमारे बारे में ये हम कुछ कहना चाहूँगा नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया तो जरूर बताऊँगा। हाँ बताइए महाराज जी। देखो, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारा देश ये भारत देश ही नहीं है, हमारे पूरे देश है। हमारे देश के अंदर कोई ऐसी कोई घटना ना घटे और सब समान एक अच्छाई का रूप ले, एक अच्छाई जगह चले, और जहाँ तक बने कि अच्छाई का स्वरूप ले। अच्छाई का स्वरूप बने पूरा देश हमारा। पूरा देश मतलब इसमें पूरे वर्ल्ड आ गए। आपने अपने हाथों पे राम, श्री राम लिख रखा है महाराज जी? कृपा है भगवान की। कृपा है भगवान की। तो अच्छा ये बताइए, इस बार का महाकुंभ है, कितना अच्छा लग रहा है इस बार के कुंभ? माता रानी इस बार का कुंभ हमको इतना अच्छा लग रहा है, और कैपेसिटी और सब सहूलियत लग रही है, लेकिन कुछ ये कमजोरी है इसमें, बहुत मुझे महसूस हुई। हाँ, कैसी कमजोरी? जैसे कई मेरे जैसे कई जैसे पढ़े, इनके लिए थोड़ी व्यवस्था फट से की जाए कि ताकि सुरक्षित रहे। अच्छा, ये त्रिशूल आपका है? हमारा क्या है, किसी का दिया हुआ है। अच्छा, किसी ने दिया? ये तुम्हारे योगी भैया, हाँ। इनकी जय हो, योगीनाथ जी की, जो ये होशंगाबाद में आए थे, उन्होंने दिया था, मुख्यमंत्री ने? हाँ। मुख्यमंत्री का दिया हुआ त्रिशूल आपने अभी तक संभाल कर रखा है? देखो, एक बात कहूँ आप? हाँ बताइए महाराज। यहाँ से बैठिए आप। हाँ नहीं नहीं, मैं बैठी हूँ आपके पास ही बैठी हूँ, आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए। सुनिए। हाँ, एक बार राम कहिए। श्री राम, जय श्री राम। युवराज भगवान की जय हो, हाँ। नरेंद्र मोदी भगवान की, मेरे लिए आप मेरी माता की जय हो जी। सब भगवान की जय हो जी। लेकिन समझो। हाँ। क्या करिए? हाँ। समझिए और सबको संभाल के चलिए। सबको संभाल के चलिए, ये उद्देश्य है मेरा। और आपने पूछा हमसे इसके पहले एक बार जो पूछा था, हाँ। मैं तो अंगूठा छाप। मैं ये चाहता हूँ, हाँ। बिटिया सब मेरे लिए सभी समान हो और सभी अच्छे रहिए, सभी अच्छे हो, और आप लोग हेल्प करते रहिए। आपके हेल्प के बिना दुनिया अधूरी है। जी महाराज जी। मतलब आप लोग जो ज्ञानी हो, हाँ। अगर आप भी अगर आपके ज्ञान को भट करके रहोगे तो ये कैसे जी पाएंगे? आपको तो इनको सुरक्षित लेकर के आगे सुरक्षित लेके आगे चलना है सबको। जय हो। जय हो महाराज जी। तो महाराज जी इस संगम की रेती पे अकेले बैठे हुए हैं, ना कपड़े हैं शरीर पर, और ये छोटा सा आग जला रखे थे और आग में बोतल में पानी गर्म कर रहे थे। हम अचानक इनके पास पहुंचे और महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया, और आचमन के लिए वो गंगा जल गर्म पानी भी हमारे हाथ पर डाला कि देखो कितना गर्म है। ऐसे ही साधु संत बहुत सारे इस महाकुंभ के प्रयागराज संगम में आए हुए, हम आपको दिखाएंगे कि
साधु संतों का तब कैसा होता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज।